हमारे साथ है बीजेपी के मनोज टीका साहब। सर, जो खबरें मिल पा रही है कुछ देर पहले एक जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी बजट सेशन से पहले, उसमें फैसला लिया गया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार इस बार के बजट अधिवेशन में एक मोशन लाने वाले है कि नॉर्थ बंगाल को लेकर जो मांगे, सेपरेट स्टेट की मांगे लगातार अक्सर आपके तरफ से उठाई जाती है, बीजेपी की तरफ से उठाई जाती है, उनके खिलाफ बीजेपी का क्या रवैया रहेगा? क्योंकि सरकार का कहना है तमाम विरोधी विधायक भी इस मोशन को उन्हें समर्थन करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल सब समय ये बात अपना स्टैंड क्लियर किया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उत्तर बंगाल की बात नहीं की। कभी कभी जनप्रतिनिधि ने ये आरोप लगाया कि, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि अब उत्तर बंगाल विगत 34 वर्षों में वामफ्रंट के शासन में भी डिप्राइव रहा है। अभी 12 साल में उत्तर बंगाल में जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए था, जैसे कि आपको 550 पौने 600 किलोमीटर जाने में और स्टेट में 8 घंटा समय लगता है। आप यूपी चला जाइए, आप गुजरात चला जाइए, आप मुंबई चला जाइए, आप हरियाणा चला जाइए, 550 किलोमीटर यात्रा करने में 8 से 10 घंटा का समय लगता है। लेकिन यदि आप कलकत्ता से आप सिलीगुड़ी जाएंगे तो आपको 12 घंटा का समय लगता है। तो 34 साल में वामफ्रंट ने भी उत्तर बंगाल वासियों को दबा करके रखा। अभी वर्तमान सरकार भी उत्तर बंगाल को दबा कर, तो समय समय पर लोग उन डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो अपनी बात रखते हैं। तो जनप्रतिनिधि जो होते वो भी जनता का बात को सामने रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कट स्टैंड है कि हमने कभी भी उत्तर बंगाल का सेपरेशन का बात, भारतीय जनता पार्टी चाहे राज्य स्तरीय नेतृत्व हो या केंद्रीय स्तर का नेतृत्व, उन्होंने कभी भी इस प्रकार का बात नहीं रखा है। और उत्तर बंगाल अलग हम लोगों ने नहीं किया है। उत्तर बंगाल अलग डिपार्टमेंट, एनबीडीडी, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किसने बनाया? जब 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई, उन्होंने अलग बनाया। उन्होंने उत्तर कन्या अलग बनाया। तो उत्तर बंगाल को अलग दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि टीएमसी ने ही उत्तर बंगाल अलग है बोलकर के इंडिकेशन किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। उसके लिए वर्तमान जो मुख्यमंत्री है ये उसके बाद जब जीटीए का एग्रीमेंट हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। ये हम पे आरोप लगाते कभी गोरखालैंड की मांग करती है भारतीय जनता पार्टी या उत्तर बंगाल के, इसके लिए तृणमूल सरकार ही जिम्मेदार है। वहाँ पर जब त्रिपक्षीय चुक्ति हुआ, उस चुक्ति में लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है, विदाउट ड्रॉपिंग द डिमांड ऑफ गोरखालैंड, ये लाइन लिखा हुआ है। ये मैं आपको कुछ दिन बाद में ला करके उसका जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इसको हवा देने का काम कर रहा है वर्तमान शासक दल है, क्योंकि उत्तर बंगाल में उनका जमीन खिसक चुका है, पूरा बंगाल से खिसकने जा रहा है। तो इसलिए इस मुद्दा को यदि वो विधानसभा में लेकर के आएगी तो मेरे ख्याल से इसमें आग लगाने का काम टीएमसी ही करेगी। हम लोग आग लगाने का काम की, इसका मतलब जब अब विधानसभा में इस प्रकार का प्राइवेट बिल लेकर के आएंगे तो स्वाभाविक रूप से इसमें आग लगेगी। तो आग लगाने का काम हम नहीं कर रहे हैं, वर्तमान सरकार जो क्या इसके विरोध करेंगे बीजेपी या फिर इसके समर्थन में खड़े होंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अलग अलग उत्तर बंगाल का बात नहीं रखा है तो हम निश्चय ही पार्टी से, क्योंकि हम जो भी बात सदन में रखने के लिए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हमारे यहाँ पर शाखा है, तो हम अवश्य ही भारतीय जनता लेजिस्लेटर पार्टी आपस में बातचीत करके अपना जो वक्तव्य होगा हम विधानसभा में जरूर रखेंगे। तो हमसे बात करने के लिए, यानी बीजेपी की राय है कि वो देखेंगे और फिर विवेचना करेंगे क्या इसके समर्थन में आना है फिर इसके विरोध में आना है। कैमरा पर्सन के साथ ऋतिक, कोलकाता से आज तक के लिए।